रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए नई वीडियो लेके आया हूं। ओसिया मशीन है दोस्तों, ये ट्राईएंगल 103 मॉडल है इसका, और ये मोबाइल वगैरह के पैनल लगाने में काम आती है। और ये देखें इसमें इशू क्या आ रहा है, ये लेमिनेटिंग मशीन है दोस्तों, और इसमें इशू ये आ रहा है, इसका ये पैनल नहीं चल रहा ये वाला। और अगर मैं इसका शू लगाता हूँ तो शू लगाने से ये 2 अदद फ़ैन लगे हुए हैं ऊपर, ये चल जाते हैं, और लेकिन ये इसका पैनल वगैरह नहीं चल रहा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। मोबाइल की रिपेयरिंग में ये काम आती है, ये ओसिया मशीन है। और यहाँ पे देखें ये हवा के लिए यहाँ पे मोबाइल वगैरह इसका रखते हैं, ग्लास वगैरह लगाने के लिए। और ये ऐसे कुछ इसका ये लॉक है, ये लॉक लग गया दोस्तों। और ये देखें यहाँ पे, ये देखें ट्राईएंगल, ये देखें दोस्तों ये डाई है, ये बाहर आ जाती है ओसिया मशीन की। यहाँ पे पैनल वगैरह रखते हैं लगाने के लिए, नया एज वगैरह का जो भी मोबाइल हो, ये मोबाइलों वालों के इस्तेमाल में है। लेकिन ये मेरे पास आई है रिपेयर होने के लिए कि इसमें ये डिस्प्ले नहीं इसका आ रहा, और फ़ैन वगैरह चलते हैं इसके शू लगाने के बाद, तो डिस्प्ले नहीं आ रहा दोस्तों। आज मैं इसका ये देखूंगा कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला इसमें। ये देखें फ़ैन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैं शू लगाता हूँ, ये देखें ये फ़ैन चल गए दोस्तों, दोनों के दोनों, ठीक है। और शू निकाल दें तो ये बंद हो जाते हैं। लेकिन ये इसका डिस्प्ले जो है ना, ये मेन मसला ये आ रहा है, ये डिस्प्ले ये नहीं आ रहा इसका दोस्तों। इससे खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इसके ये बैक साइड है इसकी मशीन की, मैंने इसके पेज ओपन किए हैं, तो मैं आपको दिखाता जाऊँ। पाइप वगैरह मैंने इसके ओपन कर लिए, काफ़ी सारे पाइप हैं इसके अंदर, तो ये कवर जो है साइड पे नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए ये पहले ही ओपन कर लिया। तो आपको अंदर से इसका दिखाता जाऊँ। ये देखें 550 वाट का इसके अंदर सिर्फ कंप्रेशर जो है पंप वो लगा हुआ है 220 वोल्ट का, और ये हवा वगैरह का दबाव बनाता है ये पंप लगा हुआ है अंदर। और ये देखें ये अंदर वो मशीनें और काफ़ी सारी लगी हुई हैं। ये सप्लाई लगी हुई है फ़ैन वाली, जो फ़ैन चलाती है, और वो सामने लगा हुआ पैनल फ्रंट वाला, और नीचे कुछ रिलें लगी हुई हैं और हवा वाली। और से पहले मैं ये देखूंगा कि इसको जो करंट जा रहा है ना पैनल को, जो फ्रंट वाले पैनल को करंट जाता है वो कहाँ से जाता है, कौन सी सप्लाई उसे ऑन करती है। एक सप्लाई ये लगी हुई है अंदर, ये वाली, ये 12 वोल्ट की है, ये सप्लाई, इसके देखूंगा ये 12 वोल्ट वाली तारें कहाँ पे जाती हैं। ये पट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, और पट्टी के अंदर ये तारें जाती हैं। तो ये देखूंगा कि इसके दरमियान में कोई फ्यूज़ वगैरह तो नहीं है, और इसके अलावा ये करंट कहाँ तक जाता है, तो और किस सप्लाई ने उसे ऑन करना है। फिर वहाँ से चेक करेंगे उसी सप्लाई को, बस दूसरी को नहीं चेक करेंगे, उसी सप्लाई को चेक करेंगे, और इंशाल्लाह पैनल ऑन हो जाएगा। और जो भी इसका इशू होगा मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी देर तक ये पैनल नहीं ऑन होगा उतनी देर तक इसकी ये कोई चीज़ भी चलने वाली नहीं है, ठीक है। मैं इसका फॉल्ट देखता हूँ, फॉल्ट देखने के बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी इसके ऊपर, वो इसलिए कि मैंने यहाँ पे जो बॉक्स लगा हुआ था वो भी निकाल दिया। यहाँ पे गोल बॉक्स लगा हुआ था, वो इसलिए निकाला दोस्तों क्योंकि डिस्प्ले इसका बाहर नहीं आ रहा था। तो डिस्प्ले इसका बाहर लाने के लिए मुझे ये बॉक्स है वो निकालना पड़ा। ये देखें ये वाला बॉक्स है, ये बहुत बड़ा बॉक्स है ये भी, और इसके ऊपर फिटिंग, काफ़ी सारी फिटिंग थी दोस्तों इसके ऊपर, पाइप वगैरह की, और सेंसर वगैरह लगे हुए थे, इसके टेम्परेचर सेंसर लगे हुए थे, वो मैंने निकाले हैं। और निकालने के बाद ये मैंने बोर्ड जो है बाहर निकाला था इसका। तो दोस्तों फॉल्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखें मैंने इसका ये 117, ये देखें ये 1117 ये चेंज किया, 3.3 वोल्ट का ये था अपना रेगुलेटर, और साथ में एक ये अपना ये डाइवर्ड लगा हुआ, ये जला हुआ था दोस्तों डाइवर्ड, और ये 3.3 का रेगुलेटर। तो ये मेरे पास फिल वक्त नहीं था, मैंने ये क्या किया, ये वाला ये रेगुलेटर और ये डाइवर्ड, ये दोनों चीज़ें मैंने क्या की दोस्तों, ये यहाँ से निकाली हैं कार्ड में से। ये देखिए ये मैं कार्ड, ये एलसीडी का कार्ड है मेरे पास, ये मेरे पास सेकंड हैंड काफ़ी सारे पड़े हुए थे,
तो 3/3 वोल्ट का यहाँ से आपको रेगुलेटर मिल जाएगा। ये 3/3 का रेगुलेटर मैंने निकाला है और एक डाइवर्ट निकाला है, और डाइवर्ट भी जला हुआ था इसका, और 3/3 का रेगुलेटर भी जला हुआ था दोस्तों। इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। तो अब मैं इसे फिट करने लगा हूँ। मैंने इसका ग्रिप शेप चेक किया था, करंट यहाँ पे आ रहा था 12 वोल्ट, और ये वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने अब क्या किया, इसका ये जो चीज़ें रिप्लेस की हैं मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। ठीक है, ये लगा हुआ 11/17 3/3, ठीक है, 33 11/33 ये मैंने चेंज किया, और साथ में ये वाला डाइवर्ट, ये एक डाइवर्ट चेंज किया। और अब माशाल्लाह से इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो चुकी है। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ फिट करने से पहले। शू लगा के मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसका रिज़ल्ट। ये शू लगा दिया इसका, और ये देखें दोस्तों, ये कुछ ऐसा इसका डिस्प्ले आ चुका है। और माशाल्लाह से ये अब ऑन हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसके पाइप वगैरह निकाले हुए हैं, सेंसरों की तारें निकाली हुई हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये निकाली हुई हैं मैंने। तो अब मैं इसको फिट करूँगा। दोस्तों M ट्राईएंगल ओसिया मशीन मैंने ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद कम से कम दोस्तों इसके ऊपर 5 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि इसके जो पेज थे, बोल्ट थे, वो एल की सेट के थे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये ऑन हो चुकी है। मैं अब इसकी आपको वर्किंग भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे पैनल वगैरह रखते हैं शीशे के अंदर, और फिर ये ऊपर से स्लैब एक नीचे आएगी जो पैनल को दबाती है। तो माशाल्लाह से मैं कामयाब हो चुका हूँ इसे ऑन करने में। तो ये दोस्तों ऐसे नहीं है कि हर चीज़ ही ऑन हो जाती है, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो आप मेहनत करते हो इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें ओके हो ही जाती हैं जिसके ऊपर आप मेहनत करते हो। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और अब मैंने ये स्टार्ट की हुई है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से आएगी नीचे, जब उसे महसूस हुआ कि अब नीचे आना है। तो ये मैंने स्टार्ट वाला जो इसका बटन था वो दबा दिया। तो ये देखें, अब इसमें से कोई आवाज़ आई है, ये देखें ये नीचे आ रही है। ये लिफ्ट, जैसे लिफ्ट होती है ना दोस्तों, वैसे ही है। ये देखें, ये इसका बता रही है दबाव, ये कितना टेम्परेचर है, कितना क्या चीज़ सेट करनी है, ये सब कुछ बता रही है मशीन यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा समझदार वो है जो इसे मोबाइलों वाले जो इससे काम लेते हैं। ये सेकंड चल रहे हैं, नीचे टाइम चल रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर है, और नीचे टाइम चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर चले जाएगी। 59 सेकंड पर ये जो है ना 69 पर ये लिफ्ट जो है ये वापस जाएगी। अब ये जाएगी ऊपर, क्योंकि इसमें तकरीबन दोस्तों 1 मिनट का टाइम होता है। ये देखें 1 मिनट के बाद ये खुद ब खुद जो है ये वापस चलेगी। और इसके अंदर मैंने हवा भी देख ली है, हवा भी इसके अंदर दोस्तों कंप्रेसर जो पंप लगा हुआ था वो भी मैंने चेक किया। इसका 120 जो गेज लगी है ना इसकी, वो इसकी 120 पे जाती है ये वाली हवा वाली। ये मैंने चेक की है, दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब इसमें हवा जो है भरनी शुरू हो चुकी है। तो ये इसका प्रेशर जो है ये 120 तक की रेंज के ऊपर जाएगा, हवा का दबाव। तो देखिए माशाल्लाह से ये ठीक अब वर्किंग कर रही है। इसके मुकम्मल जो चीज़ें थी वो माशाल्लाह से चल गई हैं। तो माशाल्लाह से मेहनत रंग लेके आई है, मेहनत की है, माशाल्लाह से मेहनत रंग ले आई है। दोस्तों इसका वज़न जो है ना तो 60-65 किलो की ये मशीन है। तो ये देखें 120 के ऊपर आ चुका है ये। अब खुद ब खुद जो है ये ट्रिप कर जाएगा। ये देखें ये बंद हो चुकी है अब, और 120 इसमें है। अगर इसकी हम ये देखें हवा ख़त्म करना चाहेंगे तो ये देखें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो ऐसी अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।